Okay students, so in this video I will teach you what should be an appropriate nutritive diet for an athlete during the competition. So let's start it. Nutrition during the competition is essential to stay hydrated and to maintain blood sugar level. न्यूट्रिशन कंपटीशन के दौरान इसलिए आवश्यक है, पोषण इसलिए आवश्यक है ताकि खिलाड़ी हाइड्रेटेड रहे, उसके अंदर हाइडर यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि पानी की मात्रा पर्याप्त बनी रहे, एंड टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, और उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे, सो दैट स्पोर्ट्स पर्सन में नॉट अंडरगो फटीग, ताकि जल्दी से थकान ना हो खिलाड़ी को. सो अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड फ्रीक्वेंटली टेक फ्लूइड्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. अतः एक खिलाड़ी को कॉम्पिटिशन के दौरान फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर बीच बीच में बार बार फ्लूइड इनटेक करता रहना चाहिए. इनफैक्ट स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर मेंटेनिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. हाइड्रेटेड रहना ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर है कंपटीशन के दौरान परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए. ही शी शुड नॉट वेट टू फील थर्स्टी. उसे ऐसा इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब प्यास लगेगी तब पी लूँगा, बल्कि वो अपने आप बिना प्यास लगे रेगुलर इंटरवल पर टाइम टू टाइम फ्लूइड इनटेक कर ले. इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन. देखिए, जहाँ तक सच्चाई की बात है स्टूडेंट्स, फ्लूइड इनटेक की जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंट जो इनटेक होता है फ्लूइड्स का, सो वो डिपेंड करता है कि वहाँ का कितना क्लाइमेट के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है. नमी यदि बहुत ज़्यादा है, जैसे आप बॉम्बे में खेल रहे हैं, मुंबई में कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्यास जल्दी से नहीं लगती है. लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर हवा के अंदर खुश्की रहती है, नमी नहीं रहती, वहाँ पर बहुत जल्दी प्यास लगती रहती है. और अगर प्यास भी नहीं लगती रहती है तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर फ्लूइड इनटेक करते रहना चाहिए. She should not wait to feel thirsty. In fact, the amount of fluid intake depends on the climate and the intensity of the competition. एक बात तो ये हो गई कि भाई क्लाइमेट कैसा है. दूसरा है इंटेंसिव. यदि आपका गेम है ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपको करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम होता है, तो उस खेल के लिए तो फ्लूइड इनटेक बनता है कि आप बार बार बीच बीच में कोई भी तरल पदार्थ जो भी सुटेबल हो, जो आपको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता हो, वो आप लेते रहें. इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन इज़ मोर देन 60 मिनट, यदि कॉम्पिटिशन की जो ड्यूरेशन है 60 मिनट से ज़्यादा है, अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एट अ रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. तो कॉम्पिटिशन के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेटेड जो फूड है वो इंटेक कर लेना चाहिए रेगुलर इंटरवल पर ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. In this way, the blood sugar level will be enhanced and glycogen store will not be depleted rapidly. तो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल सही बना रहेगा, ग्लाइकोजन स्टोर भी डेप्लेटेड नहीं होगा, बड़ी तेज़ी से खाली नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा. हाफ कप टू 1 कप ऑफ फ्लूइड आफ्टर एवरी 10 to 20 मिनट ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन इज़ बेटर. कॉम्पिटिशन के दौरान 10 से 20 मिनट हाफ कप या 1 कप फ्लूइड ले लेना चाहिए. इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ कॉम्पिटिशन इज़ मोर देन 1 आवर, वन शुड टेक स्मॉल स्नैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. तो कोई भी इंसान थोड़े बहुत स्नैक ले सकता है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन इज़ लेस देन 60 मिनट, अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली आफ्टर एवरी 10 to 20 मिनट. यदि स्पोर्ट्स की जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट से कम है, तो 10 से 20 मिनट के इंटरवल पर उसको पानी पी लेना चाहिए. ऑल द इवेंट्स डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी. ये सारे जो इवेंट्स हैं इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. इंडीड अ नंबर ऑफ मतलब सभी इवेंट्स में ज़रूरत नहीं होती है एनर्जी की, ये कहना चाह रहे हैं. इंडीड अ नंबर ऑफ रिसर्च स्टडीज़ हैव शोन दैट स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में बी बेनिफिशियल ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी लेवल एक्टिविटीज़ लास्टिंग 60 मिनट और लॉन्गर, और लेस इंटेंसिटी लेवल एक्टिविटीज़ लास्टिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. वास्तव में बहुत सारे अधिकांश जो शोध अध्ययन हुए हैं उन्होंने यह दिखाया है कि स्पोर्ट्स ड्रिंक बेनिफिशियल होती हैं हाई इंटेंसिटी लेवल की एक्टिविटी में, जो 60 मिनट से ज़्यादा होती हैं या लंबे समय की होती हैं, या लेस इंटेंसिटी लेवल एक्टिविटी में जो लंबे
लास्टिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लेस इंटेंसिटी हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक चलती हैं। जैसे आप मैराथन की बात कीजिए तो वो बहुत लंबे समय तक दौड़ना है, हालांकि वो हाई इंटेंसिटी भी है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिसमें, जैसे टेस्ट मैच हो गया, उसमें खेलना बहुत लंबे समय तक पड़ सकता है, किसी खिलाड़ी को क्रीज पर जमे रहना पड़ सकता है, लेकिन उनके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर लेस इंटेंसिटी वाली हैं और लंबे समय तक के लिए हैं तो भी, और अगर हाई इंटेंसिटी वाली हैं शॉर्ट टाइम के लिए हैं तो भी फ्लूइड इनटेक करते रहना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन आफ्टर द कंपटीशन। कंपटीशन के बाद न्यूट्रिशन आफ्टर द कंपटीशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर रिकवरी। देखिए, प्रॉपर रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है। जब आप कोई खेल खेल चुके होते हैं उसके बाद मसल्स को अपना अपनी नॉर्मल जो स्टेज होती है, जो नॉर्मल उनकी वर्किंग होती है, उसमें आने के लिए ज़रूरी है कि एक विशिष्ट प्रकार का भोजन आहार लिया जाए। अब वो विशिष्ट प्रकार का आहार क्या है, आइए जानते हैं। सच न्यूट्रिशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज इट विल डिटरमाइन द रिकवरी and energy level of the sports person for the next day's competition. First of all, the performance should be given to replacement of any fluid loss. सबसे पहले प्रीफरेंस शुड बी गिवन। प्रीफरेंस किसको दी जानी चाहिए? फ्लूइड लॉस जो हुआ है शरीर से, सबसे पहले तो उस पर ध्यान दीजिए। शरीर से जो पानी की कमी हुई है बॉडी में, उसको पूरा करना है। मतलब सबसे पहले खूब तरल पदार्थ लीजिए। दिस कैन बी इजली डन बाय द इनटेक ऑफ वाटर, फ्लूइड रिप्लेसमेंट ड्रिंक। ये बड़ी आसानी से पानी पी करके किया जा सकता है या फ्लूइड रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेकर के किया जा सकता है। इट इज़ इक्वली सिग्निफिकेंट टू टेक सम कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स। और 15 मिनट के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट ले लें, ये भी बराबर महत्वपूर्ण बात है। मतलब जितना महत्वपूर्ण पानी पीकर फ्लूइड लॉस को पूरा करना है, उतना ही महत्वपूर्ण आफ्टर द कॉम्पिटिशन, जस्ट आफ्टर द 15 मिनट्स ऑफ कंपटीशन आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी लेना चाहिए। ये किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि हमें रीस्टोर करना है ग्लाइकोजन स्टोर को, दोबारा से जो खाली हुआ है वो भरना है, क्योंकि अगले दिन भी हमें खेलना होता है। फॉर दिस पर्पस फ्रूट्स जूस एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में बी इंक्लूडेड। इस पर्पस के लिए फ्रूट जूस ले सकते हैं, जिससे लिक्विड की भी कमी पूरी हो रही है और कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। और अदर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी हैं इसके अंदर, वो भी ले सकते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स में भी यूज्ड, जिनके अंदर ऐसी ड्रिंक्स आती हैं जो हाई कार्बोहाइड्रेटेड रहती हैं, उनको इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मील्स आफ्टर द कंपटीशन। So, meals after the competition should be taken within 2 hours of the competition for the best glycogen restoration. competition के बाद मील्स आफ्टर द कंपटीशन शुड बी टेकन। कंपटीशन के बाद ठीक 2 घंटे बाद आपको आहार अपना ग्रहण कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए, ताकि आपका बेस्ट ग्लाइकोजन रिस्टोरेशन हो सके, यानी कि दोबारा से आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर खाली हुआ है वो जल्दी से भर सके। अबाउट 100 to 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विद लीन प्रोटीन लाइक मीट और चिकन शुड बी टेकन। अब इसमें 100 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हल्के फुल्के प्रोटीन के साथ, जैसे कि मीट या चिकन के साथ लिया जा सकता है। जो मीट या चिकन कंज्यूम नहीं करते हैं वो दालें ले सकते हैं, दालों में भी अच्छा प्रोटीन होता है। इनटेक ऑफ प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट आफ्टर कॉम्पिटिशन विल डेफिनेटली हेल्प इन बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग मसल। तीनों कामों में मदद करेगा कि आपकी कंपटीशन के बाद में अगर आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ लेते हैं तो डेफिनेटली मदद करेगा कि आपकी जो मसल्स हैं वो बिल्ड हो जाएं, नई मसल्स सही स्थिति में आ जाएं, मेंटेन रहें, और अगर कहीं रप्चर हो गया है, मसल रप्चर हो गई है, तो उसको रिपेयर करने में भी मदद करेगा। एटलीस्ट 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड आफ्टर कॉम्पिटिशन टू एनहांस मसल रिकवरी। मसल रिकवरी को, मतलब थकान को, एक्सर्शन को मिटाने के लिए 20 ग्राम प्रोटीन तो आवश्यक है आफ्टर कॉम्पिटिशन। इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड लाइक चीज़, एग, मिल्क, योगर्ट एट्सेट्रा।
ये किससे प्राप्त किया जा सकता है? अगर आप पनीर खाते हैं, पनीर खा सकते हैं, अंडा जो खाते हैं अंडा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। आफ्टर 2 hours ऑफ कॉम्पिटिशन अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड टेक अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील। 2 घंटे बाद कंपटीशन के खिलाड़ी को कंप्लीट बैलेंस मील ग्रहण करना चाहिए। और इन दिस मील कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, राइस, पोटैटोज, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एंड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मीट, फिश, सोयाबीन्स, ब्रेड, पीज एंड एग शुड बी इंक्लूडेड। अब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में तो आप क्या ले सकते हैं? अनाज, चावल और आलू और सीरियल्स ले सकते हैं, जैसे ज्वार, मक्का वगैरह ये सब ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप सब्जियां ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, और प्रोटीन की फॉर्म में मीट, फिश, सोयाबीन, ब्रेड, सोयाबीन ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। वेरियस स्टडीज हैव शोन द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। बहुत सारे अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि आपके शरीर का जितना भी वजन है, उस शरीर के वजन के प्रति 2 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए अपने भोजन में। ठीक है, अगर किसी का वेट 81 kg है तो उसको 81 × 2 162 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसको लेनी चाहिए। मैसेज करके बताइएगा आपको कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। एंड 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन विद इन 2 hours आफ्टर कॉम्पिटिशन स्पीड अप द रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की जो कमी आई है, जो रिप्लेनिशमेंट हुआ है, बड़ी तेज़ी से उस रिप्लेनिशमेंट को पूरा करता है, रिकवर करता है 2 घंटे के अंदर, यदि आप 40 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।